फर्स्ट अटेम्प्ट में 15 रैंक लाना अपने आप में बड़ी बात है। इसका था कि मुझे दूसरे रूम में भेज दो, मैं वहाँ जाके पढ़ाई कर लूंगा, मुझे पढ़ने दो। बच्चे को टैब दे देते तो रील देखने लगते हैं या रील बनाने लगते हैं या गेम्स देखने लगते हैं। तो ये बच्चा भी इस तरीके से डिस्ट्रैक्ट हो रहा था। क्रिप्टोग्राम इतना अच्छा इंप्रूव हो गया है कि अब जो आपके टीचर हैं वो भी कभी कभी चीजें मिस कर जाते हैं, मगर अब आप नहीं कर पाते ना। मैथ्स में जैसे रैंडमली तुम सोचते हो कि ऐसे इसको ऐसे कर लेंगे, कैसे सोचते हो? तो फिर जो क्वेश्चन हो जाते थे वो देखते हो कि होते ही नहीं, लगता है कि ये क्वेश्चन कर रखा है फिर भी नहीं हो रहा। मैं इसके लिए इतना कॉन्फिडेंस हूँ, इसको कभी भी कोई आरएमसी का एग्जाम दो, ये क्रैक कर। हाँ जाना है, नहीं मेरी 9 बजे वाली क्लास है, मुझे नहीं जाना। अच्छा, चले कहीं, नहीं मेरी ये क्लास मिस हो जाएगी, मुझे नहीं जाना। अच्छा, पहले से था कि अभी डेवलप हुआ है इसके अंदर अब? सर पहले भी था बट इतना नहीं था, बट जब से इसने फाउंडेशन क्लासेस ज्वाइन करी है तो पता नहीं क्या क्रेज चढ़ गया। फील्ड मार्शल बनना है? अरे वाह, ग्रेट। अभी से नाम लिख लो, फील्ड मार्शल ईशान शर्मा। हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ हैं आज ईशान शर्मा हिमाचल से, जो मैथ्स के बहुत ही धुरंधर हैं। हमारे पास जब आए थे और फाइटर की तरह स्टार्ट किए थे, अभी ये कल आरएमसी जा रहे हैं और हमारे यहाँ अभी मॉक टेस्ट हुआ है, कल उसका रिजल्ट आज ही आया है और उसमें पे 200 पे 181 मार्क्स सिक्योर किया। क्यों ईशान, 181 है? यस सर। देखो खुशी कितनी है। और इस बच्चे से हर एक बच्चे को सीखना चाहिए, क्योंकि जो हमारे पास पढ़ रहे हैं सब जानते हैं कि दो बच्चे, एक रिदान एक ईशान पढ़ रहे थे, तो इन दोनों में एक दूसरे से कंपटीशन चलता था। पहली बार जब ये लड़का रिदान से ज्यादा मार्क्स लाया तो इसका रिएक्शन ऐसे था। कैसे, एक बार फिर से करके बताना। ऐसे था तुम्हारा, अनिल सर बता रहे थे यस। हाँ कैसे था? यस। क्यों, ऐसा क्यों था? अपने आप नहीं। क्यों, ऐसा क्यों निकला? क्योंकि तुमने एक रिदान को पीछे किया है, इसलिए। इतना शर्मा क्यों रहे? बोल दो, वो बुरा नहीं मानेगा, बोल दो। सर पहली बार ज्यादा नंबर आए थे तो लग रहा था कि मुश्किल नंबर आए तो होती है सर, खुशी होती। तो मैम, ये बच्चा काफी होनहार है आपका और आपको भी बहुत प्राउड फील रहता है इस पे। और इस बच्चे पे आप अच्छा एक बात बताइए कि जैसे हम लोग बच्चे को देखते हैं, जैसे ये आपको दिख रहा है, कोई हर पेरेंट सोचता है कि काश हम भी इस तरीके से चीजें कर पाए। हर किसी, जैसे कोई देख रहा होगा तो कि मेरा भी बच्चा सेलेक्ट हो जाए आरएमसी में। इस बच्चे को यहाँ तक लाने में आपका क्या सैक्रिफाइस रहा? आप किस तरीके से चीज़ों को फेस करते रहे, या इस बच्चे से क्या क्या इसकी ख्वाहिश को इसकी मारी गई? खेल, गेम, बहुत सारी चीज़ें, तो किन चीज़ों को आपने सैक्रिफाइस किया इसके साथ? स्टार्ट करा सैनिक स्कूल। जी जैसे देखते थे हम रिलेटिव्स में कोई रिश्तेदार में जा रहा, सैनिक स्कूल का एग्जाम दिया, सैनिक करा, जी तो जी हमें भी था कि चलो हम भी अपने बच्चे पे फोकस करते हैं, क्योंकि हमें लगता था कि सही है पढ़ाई में, अच्छा था पढ़ाई, जी इसका इंटरेस्ट था। हमने इसको बताया, इसने तैयारी करना। जी धीरे धीरे इसका इंटरेस्ट बनता गया, सैनिक स्कूल हो गया। उसके बाद हम तो चलो आरएमएस के लिए प्रिपेयर करते हैं, आरएमएस के लिए प्रिपेयर करा। फिर आरएमएस के बाद आरएएमसी पे, आरएएमसी था तो के फादर ने मुझे बताया कि आरएएमसी की तैयारी करवानी है। मैं कह नहीं, कह रहे क्यों? मैं क्या, एक स्टेट से एक बच्चा जाएगा, बहुत हो जाएगा, कॉम्पिटिशन बहुत टफ है। बच्चे का अगर सैनिक में हुआ है तो बच्चे नहीं जाने दो। वो भी लगा कि नहीं मुझे आरएएमसी करनी है, और इसके फादर का था कि नहीं आरएएमसी ही जाना है। अच्छा लोगों की मर्जी। मैम, पहले जब मेरे पास आया था बच्चा तो उन सर का एक मानना था कि मुझे आरएमसी भेजना कोई ज़रूरी नहीं है, तब का डिसीजन लेंगे। बट इस बच्चे का फर्स्ट अटेम्प्ट में रिजल्ट आया है जी। और इसकी AIR कितनी है ईशान तुम्हारी? 15। AIR 15 है। और आपको बड़ा ताजुब होगा, आरएमसी एक ऐसा एग्जाम है कि AIR 15 भी रिजर्व हो जाता है। इतना टफ एग्जाम होता है। और अब मैं आपको ये भी बता दूं, फर्स्ट अटेम्प्ट में 15 रैंक लाना अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि आप 82-90 बच्चों में जो ऑल ओवर इंडिया से सेलेक्ट होकर आ रहे हैं, उनमें से आप 15 रैंक सिक्योर कर रहे हो अपने आप को, बहुत बड़ी बात। तो मैम फिर कैसे मन बना कि नहीं अब आरएमसी छोड़ दिया जाए? सर ये था कि बच्चे ने बहुत मेहनत,
रात को सोता नहीं था। अच्छा। हम इसको जबरदस्ती बोलते थे कि ईशान सो जाओ, सोने का टाइम है, सब सो रहे थे। जी। इसका था कि मुझे दूसरे रूम में भेज दो, मैं वहाँ जाके पढ़ाई कर लूँगा, मुझे पढ़ने दो, मुझे नहीं सो। हमें लगा कि बच्चे ने जब इतनी करिए, जब बच्चा जाना चाहता है तो बार-बार हम अपने बच्चे खींचे। जी। फाइनली फिर ये कि चलो भेज देते हैं। तो ईशान, तुम क्या इमोशनली फील कर रहे हो अपने आप को? सर क्योंकि मेरे को पता है कि वहाँ पर जाएंगे तो 2-3 दिन वहाँ लग जाएंगे सेटल होने के लिए। दोस्त बन जाएंगे वहाँ पर, ऐसे लगेगा कि घर है। ओके। और किसको किसको मिस करोगे? सर सारे टीचर्स जिन्होंने मुझे पढ़ाया, मोटिवेट किया, इनके वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँचा। और सर स्पेशली आप और फाउंडेशन क्लासेस की टीम। ओके। लगा अब क्लासेस नहीं लगा पाएगा, अपने टैब को ज़्यादा मिस करेगा। टैब को मिस करेगा। अच्छा मैम, इसको एक चीज़ ये पूछनी है कि मुझे जहाँ तक पता है कि आपने जो इसको टैब दिया था, टैब पढ़ने के लिए, क्योंकि ऑनलाइन क्लास लेता है अच्छा, तो टैब में आपने बच्चे को, जैसे बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन आते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चे को टैब दे देते तो रील देखने लगते हैं या रील बनाने लगते हैं या गेम्स देखने लगते हैं, तो ये बच्चा भी इस तरीके से डिस्ट्रैक्ट हो रहा था? शुरू में तो हमें लगा कि थोड़ा सा हो रहा है, हमने धीरे धीरे इसको समझा, जी। कुछ हमने चीजें बंद कर दी। अच्छा, कैसे, क्या आपने डिसेबल कर दिया? डिसेबल कर दिया हमने, हर एक चीज़ें पेरेंट्स को, disable कर हाँ, दी। हर एक पेरेंट्स को ये चीज समझनी चाहिए कि हर एक चीज का सोल्यूशन है। आप टैब दीजिए बच्चे को पढ़ने के लिए। कुछ पेरेंट्स कहते हैं हमारा बच्चा गेम बहुत खेलता है, हम टैब दे देते हैं, तो आप उसे डिसेबल कर सकते हैं। यदि डिसेबल नहीं करना आता है तो आप यूट्यूब पे सर्च करके बहुत सारे वीडियो कैसे डिसेबल किया जाता है, तो सब कुछ डिसेबल कर रखा था। सिर्फ क्या चलता था इसके टैब पे? इसके टैब पे सिर्फ जूम पे आपकी क्लास लगती, तो व्हाट्सएप चलता था जिसमें ग्रुप बना। ओके, दो ही चीजें। तो ईशान, तुमने कभी नहीं चोरी से यूट्यूब पे देख ले, इनेबल कर ले? क्यों इनेबल करने की कोशिश नहीं की तुमने? नो सर। क्यों? सर मेरे को पता है कि अब इसमें मेरी भलाई है कि ये डिसेबल किया हुआ है, तो मेरी डिस्ट्रैक्शन, तो मैं खुद की क्या बोलते हैं, खुद की डिस्ट्रैक्शन क्यों करूं? जिसको मेरे को पता है कि डिस्ट्रैक्शन होनी है, तो उस चीज को क्यों फॉलो करूं? ओके, ग्रेट। तो ईशांत, स्टार्टिंग में जब डिसेबल हुआ होगा तो बहुत बुरा लगा होगा। तो सर मेरे को तो पता भी नहीं चला था, मैं देखता था क्लिक करके तो चलता नहीं था। फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, डिलीट कर दिया होगा। फिर बाद में कजन ने बताया था नहीं कर सकते, पक्का डिसेबल ही किया होगा, उन्होंने सेटिंग्स में खोल के दिखाया ऐसे होता है। अच्छा, तो इनेबल नहीं किया फिर सेटिंग से? नो सर। अच्छा, कभी कभी ऐसा नहीं किया कि इनेबल करके खेल लिया फिर डिसेबल कर दिया? नो सर। ऐसा तो नहीं किया कभी? नो सर। अच्छा, अभी मम्मी के सामने ऐसा बोल रहे हो, मगर किया तो होगा? नो सर, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल भी नहीं? वो अरे सब थोड़ा सा ऑनेस्ट है बोले अच्छा। में, थोड़ा सा क्या ऑनेस्ट है। नहीं, इसको बहुत चीजें ऑनेस्ट है। बताई जाती हैं कि ये चीज ऐसे नहीं करनी है, तो वो नहीं करता। इस बच्चे में एक बहुत खास आदत है कि जो चीज है बिल्कुल स्ट्रेट है, कि जो मन में चल रहा होगा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोली इसका वही। ये नहीं है कि हाँ मैं बनावटी चीजों को बिल्कुल। सामने रखूं, नहीं, डायरेक्ट कट टू कट बोलेगा, जो इसके माइंड में है वो बोलेगा, बोले। फिर आगे वाले पर्सन को चाहे बुरा लगे चाहे अच्छा अच्छा लगे। बहुत ही ऑनेस्ट और बहुत ही मतलब बिल्कुल स्ट्रेट, कि मतलब अपने पॉइंट पे बिल्कुल फिक्स रहना। लगे। और बड़ी अच्छी बात है इस बच्चे में कि जैसे हम कभी डाउट्स बताते थे, तो जैसे इसके डाउट आते थे तो अपनी चीज पे अडिग रहना कि सर ये चीज क्यों गलत हो रही है, मेरे को बताओ, तब तक जब तक इसको बिल्कुल मैं सेटिस्फाई ना कर दूं। मेरे को याद है क्रिप्टोग्राम पे टाइपिंग कुछ अलग थी, ये मेरे को सही कर रहा है और मैं बोल रहा हूँ कि मैं गलत, मतलब मैं बोल रहा हूँ नहीं नहीं ये सही लिखा है, ये सही लिखा है, और ये मेरे को सही कर रहा है और मैं ग्रिप नहीं कर पा रहा हूँ कि ये क्या बोलना चाह रहा है। और वो टाइपिंग थोड़ा सा मिस्टेक था, मगर ये बता रहा है कि टाइपिंग इस तरीके से लिखी हुई है। तो और बड़ी अच्छी चीज है कि लास्ट तक इसने एक्सेप्ट भी नहीं किया। और अच्छी चीज ये है कि लास्ट में इसने मेरे को ये भी नहीं बोला कि सर ये टाइपिंग मिस्टेक है, इसे देख लीजिए ऐसे। वो बाद में खुद मुझे समझ में आ गया, अरे ये टाइपिंग मिस्टेक थी, इसको इस तरीके से लिखना चाहिए। तो ये बच्चे, होनहार बच्चों की ये पहचान होती है और हमेशा ऐसे बच्चे बहुत आगे रहते हैं, बहुत आगे जाते हैं। तो मैम, आपको इस बच्चे से क्या बचपन से ही था कि इसको आरएमसी में ले जाना है, इस तरीके से ले जाना है, या आपको लगा कि ये मतलब इसके अंदर वो मेहनत, वो जज्बा है, वो हुनर है, हम इसको इस तरीके से ट्राई करें? सर हमारे तो बैकग्राउंड में ऐसा है कि कोई भी नहीं, अच्छा, डिफेंस में कोई भी भी नहीं है, दूर दूर तक कोई नहीं है हमारे। जी।
तो हमें तो ये था कि जैसे अक्सर सुनने में आता था सैनिक स्कूल है, मिलिट्री है, सुनते थे, बातें सुनते थे सोशल मीडिया के थ्रू। सैनिक स्कूल ठीक है, तैयारी करवाएं सैनिक स्कूल, फिर आरएमएस, फिर धीरे धीरे इसका इंटरेस्ट बनता गया। ओके। देखते गए, जैसे जैसे मतलब लाइन में आगे जाते गए, वैसे वैसे चीज़ों पे फॉलो अप करते गए तो और चीज़ें समझ में आने लगी। फिर लगा कि नहीं, अच्छा, अब आईएएस ही इसकी अच्छा अच्छा ये बताइए, इसकी स्टडी में सबसे ज्यादा हेल्प आप करते हैं या इसके फादर? है। दोनों हेल्प करते हैं। दोनों। आप कौन सा सब्जेक्ट? जहाँ फादर का हो पाता है वहाँ पे फादर करते हैं। अच्छा ईशान, मम्मी कौन सा सब्जेक्ट टैकल करती हैं? सर इंग्लिश में हेल्प करते हैं। और पापा? सर पापा मैथ और जीके में। अच्छा, कभी कभी मैथ्स में यदि क्वेश्चन गलत होता तो पापा पिटाई करते थे? ट्राई तो नहीं करते थे सर, लेकिन डांटते थे कि ये सिली मिस्टेक हो गई, ये ऐसे करना। ऐसे का। अभी अच्छा जो पेपर दिया उसमें कितने स्कोर आप कर रहे हो, क्या अप्रोक्सीमेट है जो अभी जून का पेपर हुआ है? अप्रोक्सीमेट 160 बन रहे थे। 160 प्लस ही आ जाएंगे आफ्टर स्टेप मार्किंग। वेरी गुड। अच्छा, फाउंडेशन क्लासेस में तुम्हारा क्या इंप्रूव हुआ है, इंग्लिश में, मैथ्स में? इंग्लिश तो मेरी बहुत वीक थी जब मैं आया, ओके तो इंग्लिश तो मेरी इम्प्रूव। ओके। और सर जीके भी, यस सर जीके भी बहुत इम्प्रूव। हाँ, अनिल सर का एक फीडबैक आया था तुम्हारे लिए कि ईशांत एक ऐसा बच्चा है, जब स्टार्टिंग में आया कि हमें मतलब उसका ग्राफ ऐसे बढ़ा है, ऐसे ग्राफ बिल्कुल ऐसे बढ़ा है, तो अब कॉन्फिडेंट भी है और चीज़ों को मतलब जैसे पार्ट ऑफ स्पीच है, ग्रामर में स्पेशली काफ़ी अच्छा हो गया, बहुत सारी चीज़ें अच्छी करने लगा। अच्छा, तुम्हें डर लगता है मेरे से? यस सर डर तो लगता है। अच्छा, सिटअप कितनी बार किया? सर 4-5। 3 4 5 बार? शायद 5। 5 बार। मैथ्स में अच्छा तुम्हारा क्या अच्छा हुआ? मैथ्स में क्वेश्चन रीडिंग में क्वेश्चन पहले पढ़ता नहीं था, थोड़ा एक लाइन पढ़ के क्वेश्चन करता था। ओके। और फिर क्वेश्चन मैंने पढ़ना सीखा, पर थ्योरी इम्प्रूव, ओके अलजेब्रा इम्प्रूव हुआ, क्रिप्टोग्राम मेरे को ऐसा था कि आता ही नहीं था, वो भी ओके बहुत अच्छा इम्प्रूव। ओके। ग्रेट ग्रेट। और कौन सा सब्जेक्ट टॉपिक? अच्छा, क्रिप्टोग्राम इतना अच्छा इंप्रूव हो गया है कि अब जो आपके टीचर हैं वो भी कभी कभी चीजें मिस कर जाते हैं, मगर अब आप नहीं कर पाते ना। क्यों? उसमें क्या है यार, देखो तुम्हारे ऊपर बिल्कुल नया माइंड है अभी, बिल्कुल ये माइंड बहुत नया है, बहुत फ्रेश है। ठीक है, तो आगे लेके चलो, बहुत आगे लेके जाओगे। ठीक है। अच्छा ये बताइए कि अभी घर जाके मम्मी का प्यार या मम्मी की डांट, दोनों में क्या मिस करोगे? दोनों। दोनों मिस करोगे? यस सर दोनों। भाई को मिस करोगे? यस सर भाई की भी याद आई। क्यों, लड़ाई? तो सर फ्री टाइम में वही होता था खेलने के लिए, उसके साथ चेस खेल लो या बातें कर लो, ऐसी थोड़ी। अच्छा, आप अपने जो जूनियर्स हैं जो आरएमसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहो? सर अगर आरएमसी आपको जाना है तो फिर आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। ओके। डिस्ट्रैक्शंस तो हटा देनी चाहिए, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन ऐसी चीज़ है कि अगर डिस्ट्रैक्शन में आ गए तो फिर काफ़ी टाइम लगता है उससे रिकवर होने। अच्छा। और सर प्रैक्टिस करनी चाहिए, रिवीजन करनी चाहिए। और सर मैथ्स एक ऐसी चीज़ है जिसको बेसिक कॉन्सेप्ट से ही कर सकते, बाकी रेक्टिफिकेशन तो काफ़ी मुश्किल होता है, कभी याद नहीं आता। अच्छा। अगर हम बेसिक से करेंगे कि हाँ ये ऐसे डिराइव होता है, ठीक है ये ऐसे, तो फिर सर फॉर्मूला हमेशा याद रहता है। तो फाउंडेशन क्लासेस में आपने सबसे ज्यादा डेरिवेशन सीखे हैं? यस सर। कौन कौन सी चीजें ड्राइव सीखी? डेरिवेशन एक तो वो एपोलो अपोलिनियस, हाँ। एपो हाँ। सर। और अच्छा, चीजों को कैसे याद करते हो? जैसे मैथ्स में कोई चीज है, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि जैसे तुम्हारे बहुत सारे जूनियर हैं कि मैथ्स में जैसे रैंडमली तुम सोचते हो कि ऐसे इसको ऐसे कर लेंगे, कैसे सोचते हो? सर जो आपने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाया होता है उसी के बेस पे मैं क्वेश्चन को ट्राई करता हूँ कि हो जाए। अच्छा, कोई एक एग्जांपल? सर जैसे कि हम अलजेब्रा है, हम्म अलजेब्रा तो ऐसा है कि क्वेश्चन जो है उसी की तरफ लेके जाना है। हम्म। यस सर। और बाकी टॉपिक पे? बाकी टॉपिक्स तो जैसे क्रिप्टोग्राम में अगर जैसे कोई कैरी हो रहा है तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, ओके। उससे हिट एंड ट्रायल करेंगे, फिर थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा, यहाँ कैरी हो रहा है यहाँ नहीं होगा।
सर उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन हो जाता अभी फाउंडेशन क्लासेस के जितने मॉक टेस्ट हैं, लास्ट मॉक टेस्ट में सबसे हाई स्कोर कर रहे हो अल्टरनेट, जैसे अभी, फिर इसके पहले वाले में रिदान था, फिर उससे पहले आप थे 191 ना, नहीं 190 के आसपास थे, ऐसे है। 189। मॉक वन में, हाँ हाँ, मॉक मॉक वन में तो 190। 195 थे। तो अभी एक जर्नी है कि एक सपना था कि फाउंडेशन क्लासेस में हमेशा मेरा रैंक 1 रहे, वो तुमने अब अचीव कर लिया है। अब यस सर। अब तुम्हें कॉन्फिडेंस आ गया है कि तुम्हारा हमेशा यही आ सकता है। तो Yes, अभी sir. जो बच्चे पढ़ रहे हैं साथ में, उनको क्या सजेशन देना चाहोगे कि उनके भी मार्क्स इस तरीके से आए? सर रिवीजन, रिवीजन तो एक ऐसी चीज है कि अवॉइड कर ही नहीं सकते। अगर रिवीजन नहीं करोगे और नई नई चीजें सीखती रहोगे तो पुरानी चीजें भूल जाओगे, ओके। और सर फिर उसी में दिक्कत आएगी। बेसिक जैसे कि होता है, पहले अलजेब्रा बहुत अच्छा है आपका, फिर आपने नए नए टॉपिक्स पढ़ लिए, जैसे कि नंबर थ्योरी में एडवांस पढ़ लिया और ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी बहुत ऐसे ही पढ़ ली, तो सर क्या होता है कि अलजेब्रा भूल जाते हो, फिर जो क्वेश्चन हो जाते थे वो देखते हो कि होते ही नहीं, लगता है कि ये क्वेश्चन कर रखा है फिर भी नहीं हो रहा, इसलिए सर रिवीजन काफी जरूरी। वेरी गुड। अभी मैं आपको ये भी बता दूं कि बच्चा आरएमसी में जा रहा है और एनडीए का भी क्वेश्चन इसको आते हैं, और मैं फिर से कह रहा हूँ कि बहुत सारे टीचर जो आरएमसी के हैं, ये बच्चा इतना एडवांस हो चुका है कि जैसे आप, मैं इससे पूछूं साइन एक्स का ग्राफ क्या ओरिजिन से पास होगा? नहीं। सर क्यों होगा? साइन जीरो की वैल्यू क्योंकि जीरो होती है। वेरी गुड। तो अब बच्चे देखिए, एक रीजन के साथ चीजों को समझना है, ये उसी डेरिवेशन की बात कर, आई थिंक जब बच्चे इस लेवल पे पहुंच जाते हैं तो फिर वो, अब मैं इसके लिए इतना कॉन्फिडेंस हूँ, इसको कभी भी कोई आरएमसी का एग्जाम दो, ये क्रैक कर जाए आराम से, इजीली तरीके से। और तुमने यहाँ फाउंडेशन क्लासेस में क्या क्या चीजें सीखी हैं ईशान? क्योंकि सर मैं तुम्हारे पास तो, मेरे पास क्वेश्चन ही नहीं, मैं तुमसे क्या पूछूं यार, बताओ क्या क्या चीजें सीखी हैं? सर जीके में जैसे कि अब एक्स्ट्रा कंटेंट बहुत था, बहुत सारी नई नई चीजें सीखने को मिली, जैसे हिस्ट्री में हो गया, जियोग्राफी तो सर मेरी ठीक थी, वो भी स्ट्रांग हुई, और स्टैटिक जीके तो सर स्ट्रांग था ही लेकिन और स्ट्रांग हो गया। इंग्लिश में स्पेशली क्या तुम में चेंज आया सडन? इंग्लिश में मेरी ग्रामर, और सर मेरे को फॉर्मेट ही नहीं याद होते, जैसे कि डिबेट का फॉर्मेट, लेटर का फॉर्मेट, मेरे हमेशा उसी में नंबर कट जाते थे। तो फिर फाउंडेशन क्लासेस में आपको सीखने को मिला? यस सर। उसमें सर ने, अनिल सर ने सिखाया? यस सर, अनिल सर। क्या सिखाया अनिल सर ने? सर अनिल सर ने फॉर्मेट बताए थे, अच्छा। और 2-3 बार रिवीजन भी कराई थी उन्होंने, पूरे राइटिंग सेक्शन ग्रामर की, ओके। याद हो गया था। तो मैम, प्राउड फील होता है बच्चा अब आपका जा रहा है? बहुत प्राउड फील, बहुत। तो आपको बच्चा अच्छा लिस्ट में जब दिखा तो आपको कैसा लगा? लिस्ट में दिखा सर, ये था कि निकाल देगा, इतना पता था। हाँ, फर्स्ट अटेम्प्ट का पेपर अच्छा गया है, निकाल देगा, बट फर्स्ट अटेम्प्ट में ही RIMC आ जाएगा ये नहीं सोचा। और कोई- बड़ी बात ये कि ये अभी 6th क्लास में था, हाँ। उन्होंने ये नहीं सोचा था कि इसका क्लास में ही हो जाएगा। अभी एक बच्चा एक क्लास जंप कर जाएगा, अब आपको पता? ये अभी अपेयरिंग हाँ। 7th में है, 7th तो अपेयरिंग है, तो अब 8th जाएगा। में जाएगा, तो अब इस एक क्लास जी। इसका पूरा जंप जी, है। ये 16 साल में +2 कर। हाँ, 16 साल में +2 कर लेगा, जी, और बहुत कम एज में +2 कर लेगा, और लड़का बहुत आगे जाएगा। अभी मैं बता दूं कि 10th तक तो 11th की चीजें भी इसको आती है। यस सर। तो एडवांस सीखने में बहुत इंटरेस्ट, बहुत बहुत ज्यादा। और मेरी टेक्नोमेट्री की सारी क्लास बिल्कुल करके नहीं बेटा छोड़ेगा, अगर नहीं इसको बोलेंगे ना कि थोड़ी देर रिलैक्स करो, टैब साइड में रख दो, ये चुपके से क्लासेस लगा के बैठेगा हाँ, कि मुझे वो क्लासेस देखनी है। मैंने हाइट एंड डिस्टेंस की एक PDF दी, और हाइट एंड डिस्टेंस टेक्नोमेट्री का एक पार्ट है, उसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चन इसने सारे लगा के दिए हैं। मेरे से पूछ रहा है एलिवेशन क्या है और डिप्रेशन क्या है, फिर मैंने इसको फोन जी। करके इमेज देके तुरंत समझाया रात को। मुझे भी खुशी होती है कि इतना छोटा बच्चा यदि एफर्ट कर रहा है, यदि मैं नहीं बताऊंगा तो इसका मोरल डाउन होगा, फिर ये कभी दोबारा एफर्ट नहीं करेगा। जैसे सर आपने इसको ये बोला, रात को आपकी कॉल आई थी सर के, तो रात वाला वो 9 o'clock वाली क्लास इसको ज्वाइन करवा, जिनसे इसको पता लगा है कि खुशी साथ में आसमान, अच्छा। कि मुझे सर ने हाई लेवल पे डाल दिया ऊपर, अब मुझे अच्छा। नई चीजें सीख। अब कभी होता था कि कहीं जाना होता था, अच्छा। कई बारी कोई जैसे इवेंट्स आ गया, कुछ पार्टी वार्टी, कुछ कहाँ जाना है, नहीं मेरी 9 बजे वाली क्लास है, मुझे नहीं जाना। अच्छा।
चलें कहीं, नहीं मेरी ये क्लास मिस हो जाएगी, मुझे नहीं जाना। अच्छा, आप भी सोचते थे अब आरएमसी जा रहा है, थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेते हैं बच्चे के साथ। बिल्कुल, इसने कहीं नहीं जाना, तो इसको था कि जाना है तो 9 बजे से पहले घर आना है, नहीं तो जाना ही नहीं है कहीं। एक जुनून डेवलप हो गया मैथ्स का, जो जी एक होना चाहिए। जी अच्छा, ये पहले से था कि अभी डेवलप हुआ है इसके अंदर अब? सर, पहले भी था बट इतना नहीं था, बट जब से इसने फाउंडेशन क्लासेस ज्वाइन करी है तो पता नहीं क्या क्रेज चढ़ गया। अब तो हम बोलते हैं कि रेस्ट करो, रेस्ट बहुत ज़रूरी है, बट नहीं, तो है कि मुझे अपना जो सर ने दिया वो करना है, और सर जो एक्स्ट्रा एडवांस मेरे लिए सर जो मटेरियल दे रहे हैं मुझे वो भी करना है। तो अभी एनएमटीसी वाली बुक लगा रहे हैं, कब तक हो जाएगी? लेके जा रहे हैं आप? लेकिन नहीं सर, उसका प्रिंट तो अभी उसको लेके ले जाइए, लगाइए, पूरी कंप्लीट सर करिए। लेके कैसे जाना है, छुट्टियों में ही करूंगा। हाँ, इसी पढ़ेंगे छुट्टियों फिर। में कर सकते हैं, कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है कि आप उस एडवांस पे जा सकते हैं। और भी जो बच्चे हैं, यदि आप लोग भी चाहें तो पढ़ सकते हैं, बट बस एक चीज़ ये है कि पहले अपने आप को सैक्रिफाइस करिए चीज़ों को। हाँ, देखिए, ये तभी चीज़ें करने के लिए नीड होती हैं जब आप अपनी नींद, अपने चैन, अपने सुख को छोड़ पाओगे तब। हम कभी कभी सोचते हैं कि बच्चे ने इतना सक्सेस अचीव किया है तो हम बच्चे को क्यों दें। हम जब देख जाता है कि बच्चा 11 बजे रात को हमें परेशान कर रहा है, 12 बजे परेशान कर रहा है, तो उसके अंदर अंदर का खुद का इंटरेस्ट है। और यदि खुद का इंटरेस्ट है तो मुझे इनकरेज करने की नीड फिर है कि मैं उसे इनकरेज करूँ, नहीं तो फिर उसका मोरल डाउन होगा, फिर वो इनकरेज नहीं हो पाएगा कभी, फिर डिस्करेज हो जाएगा, फिर वो ना फिर चीज़ें सीख नहीं पाएगा। जैसे अभी इसको, मुझे नहीं लगता कोई बुक पढ़ने में कोई डिफ़िकल्टी होती होगी। हाँ, तो बेसिकली अभी ये चीज़ें अच्छी कर रहा है और बहुत सारी चीज़ें सीख चुका है। कॉसेक्स का ग्राफ जाएगा ओरिजिन से? कॉस कॉस क्यों नहीं जाएगा? सर cos 0 की वैल्यू 1 होती ओरिजिन से नहीं। अब साइन एक्स कॉस एक्स की भी चीज़ें सीख चुका है, और अब तो भाई ट्रिग्नोमेट्री भी आने लगी ईशान को। अब ईशान वो नहीं रहा जो पहले लेवल लेवल किया करता, अब ईशान ईशान हो गया। क्यों ईशान? हाँ। तो अभी अपने जो जूनियर्स हैं जो पढ़ रहे हैं, तो उनको जैसे एग्जाम में कैसे ज़्यादा मार्क्स लाएं, जैसे सौर सोनी है और भी बच्चे हैं, इनको आप कैसे सजेशन देना चाहते हो कि एग्जाम में मार्क्स ज़्यादा कैसे लाएं? कि मतलब आप कैसी कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ करो जिससे कि आपके 180 190 आने लगे हर मॉक टेस्ट? सर रिवीजन तो सबसे, अगर रिवीजन की हुई है तो सर फिर बात आती है टाइम मैनेजमेंट और स्पीड की। टाइम मैनेजमेंट, अब जैसे कि मैथ का पेपर ले ले, 30 क्वेश्चन होते हैं उसमें, पार्ट ए में 20 क्वेश्चन और पार्ट बी में 10 क्वेश्चन। तो सर पार्ट बी, मैं सबसे पहले पार्ट बी करता हूँ कि क्योंकि वो 10 नंबर का एक क्वेश्चन होता है जी। तो सर उसमें एक क्वेश्चन को 5 मिनट देता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा। अगर 5 मिनट में नहीं हुआ सर नेक्स्ट, तरह लिख दिया ठीक है। और सर फिर पार्ट ए, सर पार्ट बी का ये होता है कि आधे घंटे में करना ही करना है। Okay. कभी कभी किस क्वेश्चन को, कोई क्वेश्चन जल्दी हो जाता है, कोई थोड़ा सा लेट हो जाता है, फिर उसके अकॉर्डिंग मुझे पार्ट ए में मैनेज करना पड़ता है। जैसे कि पार्ट बी में 5 मिनट लगाने थे, गलती से 10 मिनट लग गए, तो सर पार्ट ए में फिर उस टाइम को कवर अप करना है। जैसे पार्ट ए में क्वेश्चन को 2 मिनट देता ज़्यादा में, तो उसमें 1 मिनट देना है, या कभी कभी कोई क्वेश्चन 1 मिनट से कम में हो जाए। अच्छा, ये स्ट्रेटजी आपने सीखी कहाँ से? सर ये स्ट्रेटजी मेरे फादर ने सजेस्ट की थी मेरे को, और तब से मेरे अच्छे नंबर आने लगे। पेपर ही छूट जाता था। ओके, पहले पेपर ही छूट जाता। यस सर, पेपर छूट जाता। तो जितने भी बच्चे सुन रहे हैं भाई, ईशान के फादर ने जो स्ट्रेटजी शेयर की है उसे भी फॉलो कर सकते हैं। बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है और उसको फॉलो करके आप मार्क्स ला सकते हैं। किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए मॉक टेस्ट देते समय? चीटिंग अवॉइड करनी चाहिए। और सर चीटिंग, और बीच में खाना खा लिया कि सर कभी कभी बच्चों को ऐसा लगता है कि बहुत टाइम है, हो जाएगा, बीच में खाना खा लेते हैं, वो ब्रेक ले लेते हैं, तो सर फिर क्या होता है, पेपर छूट जाता जैसे सौर सोनी बिस्किट लेके बैठ जाता है। है। अच्छा सर मेरे को नहीं था। हाँ, ऐसे वो करता है कभी कभी। क्यों सॉरी करते हो? तो अभी हमारे साथ सौर सोनी भी बैठा हुआ है। तो ईशान, ऐसा नहीं करना चाहिए ना बीच में खाने पीने का, बिल्कुल एक सीरियस होके पेपर देना चाहिए।
सर सीरियस होके देना चाहिए। अच्छा, ये सैटरडे को जो पेपर होता है ईशान, इसको तुम किस तरीके से लेते थे? बहुत जुनून के साथ कि हाँ हो जाएगा, या कि मतलब एक ऐसे कि हाँ चलो टेस्ट है दे देंगे? सर पेपर मॉक टेस्ट जब मैंने पहला दिया था तो काफ़ी डर लगा था, लेकिन सर मॉक टेस्ट थोड़ा न्यू पैटर्न उसमें थे तो वो तो चलो ठीक है, आसान लगा था। लेकिन सर फिर जब न्यू पैटर्न आने लगे, नंबर थोड़े से कम आने लगे, तब मेरे को डर लगने लगा कि नंबर कम आ रहे। तो सर तब से जब जिस दिन पेपर होता था उस दिन से पहले सुबह को उठ के क्लासेस रिवाइज करता था, मेरे को लगता था कि ये मेरा वीक है। सर फिर रिवीजन, और सर इंग्लिश की तो करनी होती थी, मैथ की हो या ना हो, इंग्लिश की तो करनी पड़ती। सर इंग्लिश वीक थी मेरी। सर जीके के तो वैसे भी डेली होती थी ऑब्जेक्टिव टेस्ट, कोई मॉक टेस्ट की नहीं सर। अच्छा, फाउंडेशन क्लासेस में आपको जो डेली टेस्ट होते थे ऑब्जेक्टिव, उनसे बेनिफिट मिलता था? यस सर। और आप अपना पूरा ये जो सक्सेस है, इसको आप किस तरीके से सेलिब्रेट करते हो? मतलब क्या आपको लगता है कि आप मतलब आपकी मेहनत मतलब उस लायक थी कि आपने बिल्कुल आपको, या उससे ज़्यादा या उससे कम? सर वैसे पेपर मेरा इस बार छूट गया था दिसंबर 2024 में मैथ का, तो उसमें बुरा लगा था कि हाँ पेपर छूट गया। ओके। डर लग रहा था कि 120 आई थिंक बिना स्टेप मार्किंग के बन रहे थे 120। अच्छा, आपको उसमें डर था। दिसंबर का पेपर टफ लग रहा था कि जून का पेपर ज़्यादा टफ लगा? जून का ज़्यादा टफ लगा। जून का ज़्यादा, ये जून का जो पेपर हुआ। यस सर। और दिसंबर में आपके 120 मार्क्स, अभी 160 के आसपास देख रहे हैं, 170 80, यस मतलब सर। अभी स्पीड एक्यूरेसी हो गई। यस तो अब सर। आपको आरएमसी एनी टाइम, आरएमसी का कोई पेपर दिया जाए तो आर यू रेडी? यस सर। एनी टाइम? यस सर एनी टाइम। एनी टाइम, ठीक है। यस सर। ग्रेट। तो बच्चों, आप सभी लोग, मैं हमेशा कहूँगा कि बनिए तो कुछ ऐसा बनिए जिससे लोग तुम्हें सुने। अभी आप इस बच्चे की इतनी देर से बात सुन रहे हैं, और समझिए चीज़ों को कि इस बच्चे ने कितनी मेहनत की। ये मेहनत है, उसकी मेहनत बोल रही है। तो आप भी इसी तरीके से मेहनत करिए, आप भी इसी तरीके से चीज़ें करिए। मैम, बड़े खुशनसीब हैं आप लोग कि मतलब ऐसे बच्चे हैं आपके, और आपने वैसी परवरिश दी है। और आपको कैसा लग रहा है, कल बच्चा चला जाएगा, आप क्या फील करते हैं? अच्छा लग रहा है, प्राउड फील थोड़ा इमोशनली? भी है, बट अगर बच्चे को कहीं अगर किसी लेवल पे देखना चाहते हैं और मेंटल बड़ी अच्छी बात है आप लोग ये चीज़ों को सोच पाए हैं। तो अभी आर्म फोर्सेस ज्वाइन करना है तुम्हें ईशान? यस सर। एनडीए? सर एनडी। एयरफोर्स, आर्मी, नेवी? सर आर्मी। आर्मी। आर्मी में क्या? आर्मी में फील्ड मार्शल। फील्ड मार्शल बनना है? अरे वाह, ग्रेट। अभी से नाम लिख लो, फील्ड मार्शल ईशान शर्मा। अभी और भी बच्चे जो हैं अभी सेकंड कॉल में आएंगे, जैसे आयन है, विदान है, अभी बहुत सारे का अक्षत है, तो वो सारे बच्चे अभी लिस्ट में हैं, वो भी आएंगे तो तुमको मिलेंगे। अब तुम उनसे थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाओगे वहाँ पे। तो क्या अभी जो आप किसको देखना चाहते हो वहाँ पे अपने साथ? सर दान भाई। विधान भैया को? क्यों? सर वो इतने स्मार्ट हैं, वो मेरे से ज़्यादा नंबर लाते थे, अच्छा, बहुत मुश्किल होता था वैसे नंबर, इसलिए सर मैं देखना चाहता हूँ और जानना चाहता हूँ कि वो क्वेश्चन कैसे करते हैं। अगर सर किसी दिन फ्री देगा बहुत। आज मैं बता दूं कि तुम्हारी कॉपी वो देखता है, तुम उसकी कॉपी देख, पता है? सर मैंने तो बस एक दो बार ही देखी होगी व्हाट्सएप में जब भेज। हाँ, वो तुम्हारी कॉपी देखता है, तुम उसकी देखते हो। तो ये एक बार बता रहा था ना वो। यस सर, तो उनकी हैंड राइटिंग देखता हूँ, राइटिंग अच्छी लगती है और प्रेजेंटेशन। हाँ, प्रेजेंटेशन अच्छा है। तो भाई, अब मैं इस बच्चे से जितनी भी बात करूंगा बातें खत्म नहीं होंगी, क्योंकि है ही ऐसा बालक है। तो क्या बोलना चाहोगे अब लास्ट में? बाय बाय बोलोगे? बाय तो क्यों, हम्म। वापिस भी तो आना है छुट्टियों में। तो अभी अपने छोटे जो हैं उनको क्या बोलोगे, क्योंकि वीडियो तो एंड होगा ना? यस सर। क्या बोलोगे? सर एग्जाम के लिए हाँ। सर रिवीजन करते रहो, ओके। और फाउंडेशन क्लासेस का मॉक टेस्ट देते रहो, और उसमें मार्क्स लाने के लिए क्या करना है? टाइम मैनेजमेंट और स्पीड। टाइम मैनेजमेंट और स्पीड। अगर कॉन्सेप्ट सही है तो, हाँ, कॉन्सेप्ट खराब है तो? फिर तो कॉन्सेप्ट ही ठीक करने पड़ेंगे। ओके, किस तरीके से? सर क्लासेस रिवाइज कर,
क्लासेस देखनी है, अगर कोई डाउट है तो फिर टीचर से पूछ लेने, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने कोई डाउट पूछा और उसका रिप्लाई ना आया। आया यार हमेशा रिप्लाई? यस सर। कौन देता था? सर आप से ही पूछते थे डाउट, तो आप देते थे रिप्लाई हमेशा। ये तो सर इसका तो ऐसे रहता था कि फोटो खींचनी है इसको और मुझे डालनी है। हाँ। हम कई बार बोलते थे कि नहीं सर क्लास में होंगे, सर बिजी होंगे, नहीं तो नहीं सर, जब सब फ्री होंगे सर मुझे रिप्लाई देंगे। ऐसा रहता था हमेशा, इसका यही होता था। रिप्लाई आया मेरा? हमेशा आता था, हमेशा। ऐसे बच्चों को नहीं रिप्लाई करेंगे तो फिर कैसे करेंगे, क्योंकि इतने मेहनती बच्चे हैं। नहीं ये सर, हैं अंशिका हैं, सौर्य मेहनत हैं, तो देखो आपने करी है तभी बच्चा ग्रो कर। और बड़ी अच्छी बात है ईशान कि तुम मेरा अपने पेरेंट्स का नाम रोशन कर रहे हो, और अपने उस जगह का जहाँ से तुम आ रहे हो, पंजाब से। हाँ, पंजाब में अभी रह रहे हो ना? अभी अभी पंजाब में रह रहे हैं, मगर रहने वाले हिमाचल से हो, हिमाचल से Yes, सेलेक्ट, sir. मगर पापा आपके पोस्टेड पंजाब में है ना? यस सर। अभी पंजाब से आ रहे हो तो रह तो वहाँ रहे हो, तो एजुकेशन अभी तुम्हारा पंजाब में चल रही है, तो वहाँ से इतनी दूर से आके वहाँ का भी नाम रोशन करो, हिमाचल का भी नाम रोशन करो। हिमाचल से बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए, ये अंशिका है, तो वो पूरा हिमाचल ग्रुप हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है? अभी एंड होने के बाद एक दो पहाड़ी गाने सुनाना है? आते हैं? नो सर। अरे यार ऐसा नहीं, सुनाना है, अंशिका से सुनेंगे। हाँ ठीक है। तो चलिए फिर, बाय बाय, टेक केयर। आप सभी लोग बच्चों, ईशान की कुछ बातों को सीरियस लीजिए, तो शायद आप भी उस तरीके से अपने गोल को अचीव कर पाएंगे, क्योंकि एक बच्चा इतना कॉन्फिडेंस है इस समय, इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं अब क्या बोलूँ कि दो बच्चे हैं, ईशांत और ईशान, यदि ये दोनों बोलते हैं तो फिर मुझे भी ध्यान से सुनना पड़ता है बोल क्या रहे, क्योंकि ये जब बोलेंगे तो कुछ ना कुछ सही बोलेंगे, कुछ ना कुछ, क्योंकि ये दो ऐसे बच्चे हैं कि इनको डांट के चुप नहीं कराया जा सकता, क्योंकि ये जो इनके डाउट होते हैं बहुत ऑथेंटिक होते हैं, बहुत जेन्युइन होते हैं। उस तरीके से आप भी चीज़ें सीखिए, आप भी चीज़ें करिए, और इन तरीके से अपने पेरेंट्स को, जैसे इसने अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करा, आप भी कराइए। थैंक यू सो मच। जय हिंद मैम, थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू, एंड लव यू ऑल बेटा। और खूब आगे ऐसे ही बढ़ते रहो, अभी बहुत सारी अचीवमेंट लेनी है, आगे मेहनत करते रहो, रैंक के साथ एनडीए जाना है, फील्ड मार्शल बनना है, ठीक है? तब हमें भूल मत जाना, हम बुढ़े हो जाएंगे, ठीक है? तब हमें केला खिलाना, हमारे दांत भी गिर जाएंगे, ठीक है? फील्ड मार्शल हमारा ईशान बनेगा। तो चलिए बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।